प्रस्तावना। हिंदू धर्म में महादेव, जिन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, त्रिपुरारी, रुद्र आदि नामों से जाना जाता है, को सृष्टि के संहारक के रूप में पूजा जाता है। वे त्रिदेवों में एक हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता। परंतु शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे आदि योगी हैं, तपस्वी हैं, गृहस्थ हैं, भूतों के स्वामी हैं, करुणा के सागर हैं और परम तत्व भी हैं। उनकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा और विष्णु से भी पहले की मानी जाती है। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि महादेव कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। प्रारंभ जब कुछ भी नहीं था। उस समय की बात है जब यह ब्रह्मांड नहीं था। ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना वायु, ना अग्नि। कोई जीव नहीं, कोई देव नहीं, केवल अंधकार था, एक घना, गूढ़ और गहन अंधकार। उस अंधकार में केवल अद्वैत तत्व था, जिसे हम परब्रह्म कह सकते हैं। उसी तत्व से निकली एक दिव्य ज्योति जो अकारण कारण, अनादि, अनंत, अविनाशी थी, और वही थे महादेव। इस तत्व का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं था। वे ना नर थे, ना नारी, ना स्थूल, ना सूक्ष्म। वे ऊर्जा थे, चेतना थे, स्पंदन थे, और उसी दिव्यता से शुरू हुई सृष्टि की रचना। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। पुराणों में वर्णित है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मैं सर्वोच्च हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, बिना मेरे कोई जीव नहीं टिक सकता, मैं ही श्रेष्ठ हूं। आका उसे काम। उनके इस विवाद को शांत करने के लिए उस अद्वितीय परब्रह्म महाशक्ति ने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। वह आग की एक अनंत लपट थी, जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ के आदि और अंत को खोजने चले। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी वे स्तंभ की सीमा नहीं पा सके। विष्णु ने हार मान ली और लौट आए, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्होंने आदि देख लिया। यह सुनकर उस अग्नि रूप महादेव ने अपना रूप प्रकट किया। भयानक अद्भुत लिंग पुराण। अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट शिवलिंग पुराण कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु के झगड़े को शांत करने के लिए महाशक्ति ने अग्नि स्तंभ के रूप में शिव को प्रकट किया। यह सिद्ध करता है कि शिव किसी रूप से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि वे सृष्टि से पहले ही थे। शिव का तांडव। सृष्टि, पालन और संहार का चक्र शिव के नृत्य को तांडव कहा जाता है। ये केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की स्पंदन है। जब शिव तांडव करते हैं, तब ब्रह्मांड की गति चलती है। इससे जीवन चलता है, परिवर्तन होता है और नया निर्माण होता है। उनका ये तांडव 4 स्तरों पर होता है। 1 सृष्टि, क्रिएशन। 2 स्थिति, प्रिजर्वेशन। 3 संहार, डिस्ट्रक्शन। 4 तिरोभाव, कंसीलमेंट। 5 अनुग्रह, ग्रेस। इसलिए शिव केवल संहारक नहीं, वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र के कर्ता है। शिव और शक्ति। आधे नर, आधी नारी। शिव का आधा भाग शक्ति है। उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। आधे पुरुष, आधी स्त्री। यह दिखाता है कि सृष्टि केवल पुरुष या स्त्री से नहीं, बल्कि दोनों की संयुक्त चेतना से उत्पन्न होती है। पार्वती, सती, काली, दुर्गा सभी उनकी शक्ति है। शिव का प्रत्येक रूप शक्ति के बिना अधूरा है। यही कारण है कि शिव कभी पार्वती के साथ कैलाश पर ध्यानमग्न दिखते हैं, कभी उनके साथ नृत्य करते हैं, तो कभी उनका साथ देकर राक्षसों का नाश करते हैं। शिव योगियों के आदि योगी।
शिव पहले योगी है, आदि योगी। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया। उन्होंने ही ध्यान, प्राणायाम, समाधि और तंत्र विद्या की शुरुआत की। कैलाश पर्वत पर वे तप में लीन रहते हैं और उनके चारों ओर भूत प्रेत, नाग, डमरू, त्रिशूल सब ब्रह्मांडीय रहस्यों के प्रतीक है। शिव का सरल स्वभाव। क्यों कहलाते हैं भोलेनाथ? शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे कर्म नहीं, भावना देखते हैं। चाहे रावण हो, बाणासुर, भस्मासुर या फिर भक्त प्रहलाद, जिसने भी सच्चे मन से शिव वही है जो इस ब्रह्मांड के आधार है, जो हर घट और अणु में है। वे जीवन के अंत के नहीं, जीवन की पुनः शुरुआत के प्रतीक हैं। उनकी तांडव ही सृष्टि की गति है और उनकी मुस्कान ही मोक्ष है। हर हर महादेव।